आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई भारत के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में एक कंप्लेन दर्ज की है, केस दर्ज किया है अगेंस्ट हारिस रऊफ और फरहान। कहना यह है कि हारिस रऊफ ने पॉलिटिकल मैसेज दिया है इन द फील्ड में रहते हुए। उन्होंने राफेल गिरने का पहले इशारा दिया, 6-0 का इशारा दिया। फरहान की जब हाफ सेंचुरी हुई तब उन्होंने बंदूक का इशारा दिया, AK-47 को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर। और इंडिया का ये कहना है कि जो क्लेम हम करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी प्रमोट करता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी दहशतगर्दी के जेस्चर्स ही फील्ड के अंदर रहते हुए भारत के प्लेयर्स को दे रहे हैं। इस हवाले से एक केस दर्ज किया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पहले पाकिस्तान ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी में आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि रेफरी को रिमूव कर दिया जाए, तो आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि रेफरी तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो क्या अब आईसीसी भारत के कहने पर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर सख्त एक्शन लेगा? क्या पाकिस्तान को कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी या नहीं? और क्या वाकई में अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आ रहे हैं? ये वाकई कोई पॉलिटिकल मैसेज था या फिर उस वक्त का तकाजा था जो उनको फैंस को चुप करवाने के लिए करना पड़ा? पाकिस्तानी यूथ के इस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान बहुत अच्छा किया। ये यही डिज़र्व करते हैं, इंडियंस जो है ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मैंने ये जब सीन्स देखे सारे, और मैं तो दिली खुश हुई। और उसके बाद जब रील्स वगैरह बनी, इंडियंस जीत के भी हार गए। इसके बाद अच्छा। वो जीत के भी ना उनको फील इतना हुआ कि वो लोग समझ रहे कि हम हार गए हैं। अच्छा, जी ये बताएं, हमने बोला इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, इंडिया पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है क्रिकेट के ग्राउंड में। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स कर रहे हैं, क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप का खात्मा नहीं है? क्योंकि देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए, हमने उनको ये कहा कि आपके 6 राफेल गिरा दिए हमने, आपने हमारा एक जहाज़ नहीं गिराया, हमने आपका राफेल ऐसे करके ऐसे गिराया, तो वो इशारे दे थे। तो क्या ये पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लाना नहीं है? देखें, पहले इंडियंस ने किया ये सब, इसलिए वो पाकिस्तान भी एग्रेसिव हुए, तो उन्होंने ये सब किया है। जो मतलब बंदूक का और फेल गिराने के इशारे पहले इंडियंस ने ही सब कुछ किया है। तो देखिए, फर्स्ट जो मैच हुआ है हमारा, उसमें उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्टार्ट इंडियंस ने किया है। देखिए ना, इंडियंस ने स्टार्ट किया तो फिर आगे पाकिस्तानियों ने भी एग्रेसिव करने। तब इतने तो हम अच्छे हैं नहीं, इतने तो अब हम लोग क्या कहें, बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि वो अगला जो मर्जी करी जाए, हम आगे से कुछ भी ना कहें। अच्छा, क्या ये जवाब देने का तरीका ठीक था? क्योंकि जब हारिस रऊफ ने ये इशारा किया ना, तो पीछे से कोहली की आवाज़ें आ रही थी, तो कोहली का जवाब देने के लिए उन्होंने ये किया। क्या वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन थी, क्या है ये? हाँ, बेसिकली ना उस वक्त मैच का कुछ सीन ये चल रहा था कि बहुत ज़्यादा इंडियंस, ज़ाहिर है इंडिया उस वक्त मैच जीत रहा था, और वो गुस्सा भी था, एग्रेसिव भी था बिल्कुल। हारिस रऊफ आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और उस मैच की सिचुएशन ऐसी थी, और भी वो इंडियंस कोहली इशारे कर रहे थे, तो उन्होंने निकाला गुस्सा। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये उन्होंने गलत भी किया, जीते तो थे नहीं, तो उन्होंने ये चीज़ भी कर दी क्योंकि ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। हाँ, ये है। उन्होंने वाकई पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल इनका नहीं कहूँगी, इन्होंने वाकई प्रेशर हैंडल नहीं किया, और एंड में आके उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन से इशारों में निकाल दी। अब भी मुझे ये बताएं कि इंडिया ने ना आईसीसी के पास कंप्लेन किया है, केस किया है अगेंस्ट पाकिस्तान। आईसीसी को जब पाकिस्तान ने बोला था कि रेफरी को रिमूव कर दो, जब हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई, आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं जी, रेफरी तो अपना काम कर रहा है। अभी इंडिया ने कंप्लेन दर्ज की है, तो क्या लगता है इंडिया के कहने पर आईसीसी पाकिस्तानी प्लेयर्स पे कैसा एक्शन लेगा? पाकिस्तानी प्लेयर्स पे एक्शन होगा क्या इंडिया के कहने पर? हो भी सकता है, क्योंकि आपको पता है ना, जो आईसीसी है वो ज़्यादा इंडिया के ही अंडर है। आईसीसी मानती है इंडिया को, तो अगर का चेयरमैन ही इंडिया। हाँ, वही ना, तो अगर तो वो कंप्लेन करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, तो केस बन सकता है इन सब। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं फिर आईसीसी के? हाँ हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वाकई हैं आईसीसी के। डबल स्टैंडर्ड्स हैं, पार्शियलिटी हो रही है, बायस्ड, दे आर बायस्ड सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी में या मैच में भी? मुझे लगता है ओवरऑल, नॉट ओनली मैच। हाँ, पाकिस्तान को डिग्रेड किया हर जगह किया जाता है ये, मतलब ये खाली मैच की बात नहीं है। आप किधर भी, आप बाहर कंट्रीज़ में देख लें, यूके कंट्रीज़ में, मेरे पापा भी बाहर रहते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तानियों को बहुत रोला जाता है, और इंडियंस करते हैं ये चीज़, करते हैं।
तीली लगाते हैं, तीली लगाते हैं, ये खाली मैच का मसला नहीं, टीज करते हैं। टीज करते हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं, अगर इसी तरह के इवेंट्स हमें देखने को मिलते रहे, अभी तो फाइनल आगे होना है, हो सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से आमने सामने हो जाए, फिर क्या देखेंगे हम? फिर कोई नया चिट्ठा पिंडोरा बॉक्स खोल रहा होगा। बस दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए उस दिन, ताकि क्योंकि अब इन्होंने जो इशारे उस दिन किए हैं, राफेल गिराई है, अगर फाइनल पड़ गया तो इंडियन से तो नहीं छोड़ना इस बार, वो डबल करेंगे, वो तो आगे इस तरह है, वो तो आगे डबल डबल ट्रिपल चीज़ करते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान दहशतगर्दी वाले इशारे नहीं करते। जो हारिस रूफ है ना, वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, तो उसे ना इंडियन जो क्राउड है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा था, कोहली कह रहे थे। उसे डिस्टर्ब कर रहा था, उन्हें चुप करवाने के लिए उसने वो इशारा किया है जहाज़ गिरने का। हाँ, तो उसने तो अपनी तरफ से उन्हें खामोश करवाया है। तो अब इंडिया वालों को तो वैसे ही जो है ना आदत है हर बात की खाल उतारने की। और जो फरहान ने इशारा किया था बैट से बंदूक चलाने का, AK-47, उसे भी जो है ना विकेट कीपर तंग कर रहा था, कि डिस्टर्ब कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, हाफ सेंचुरी कर लेना दो, तो फिर उसके बाद आपको देखूंगा। ये तो छोटी बातें हैं, इस तरह तो उसने भी किया था। श्रीलंका का जो एक प्लेयर है, उसने आके कजाफी स्टेडियम में, जब उसे फायर लगे थे कजाफी स्टेडियम में, तो वो जब अगली दफ़ा आया तो उसने भी इसी तरह फायरिंग की थी। हमने तो कोई एक्शन नहीं लिया था। आप जाए ना, जब कजाफी स्टेडियम पे हमला हुआ था दहशतगर्दों का, तो फायरिंग हुई थी, तो उस हाँ जी बिल्कुल हुई थी ना फायरिंग, तो उसमें उसको फायर लगे थे। वो जब सेहतयाब होकर दोबारा पाकिस्तान का दौरा किया उसने, तो उसने उस तरह किया था। तो हमें तो खुशी हुई थी कि चल यार ठीक है, इंजॉय कर रहा है। तो क्रिकेट तो इंजॉय का नाम है, इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे दहशतगर्दी वाली तो बात नहीं। दहशतगर्दी तो हमेशा इंडिया की तरफ से होती है। जो देखो ना, ये कितनी बड़ी दहशतगर्दी है जो उन्होंने फ़खर जमान का गलत आउट दिया है। उस टाइम इंडिया का मीडिया सो रहा था, साफ नज़र आ रहा है कि वो थप्पा खा के उसके गिलास में गई है। इतने ये ऑनेस्ट थे, तो उस टाइम नाना शोर करते, कहते हम पैरते हाँ भी ठीक है, गलत आउट दे दिया। अंपायर और भी थे, बीच में रेफरी भी था, लेकिन मिले हुए हैं ना, सारे हमारे खिलाफ मिले। नहीं इंडिया के साथ मिले हुए हैं ना। ये टूर्नामेंट इंडिया का हो रहा है, पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। जिस तरह से हारिस रऊफ ने 6-0 का जेस्चर किया, यानी हमने आपके 6 राफेल गिराया, आपने हमारा एक भी नहीं गिराया, फिर उन्होंने राफेल गिरने का भी उन्होंने इशारा किया, फिर फरहान ने जो है वो बंदूक का इशारा किया, AK-47 का। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिटिकल चीज़ों को खेल के दरमियान में लाया जा रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप ख़त्म की जा रही है? क्या ये ज़ेबा देता है एक प्लेयर को कि वो इस तरह के फील्ड में रहकर इशारे करे फैंस को जवाब देने के लिए? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो फुटबॉल का प्लेयर है रोनाल्डो, उसे पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि जहाज़ गिरने का इशारा कर, उसने भी तो किया ना। वो यूट्यूब पे आ रहा है मुसलसल, उसे पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि जहाज़ गिरने का। ये तो होता बंदा जब कोई चीज़ करता है ना, या हाफ सेंचुरी करता है या सेंचुरी करता है, तो वो ना उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता, वो खुशी में इतना होता है कि वो कुछ भी इशारा कर देता है, कुछ भी निकल जाता है अपने, निकल जाता है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। इंडिया के कई प्लेयर ऐसे हैं जिनकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। ये जब हाफ सेंचुरी होती थी या 100 करते थे, ये ऐसे ऐसे करते थे, तो हम ये कहते हैं कि ये करोड़ की लड़कियों का इशारा कर रहे हैं। ये इंजॉय कर रहे होते हैं, ये क्रिकेट नाम ही इंजॉय का है। एक बात बताएं सर, जब ये देखें ना, ये करोड़ ने उसे तंग किया है, तो अब उसका जो बनता दिल में आएगा तो उसने करोड़ को खामोश करवाने के लिए करना ना। जिस तरह एक दफ़ा हुटिंग की थी इंजमाम पे, इंजमाम ने भी बल्ला मंगवा लिया था और तमाशा की फैंटी लगाई थी। यानी कि ये जब भी कोई नीच हरकत होगी ना, ये इंडिया की तरफ से ही होती है, पाकिस्तान या दूसरी टीमों की तरफ से नहीं होती। ये देखे ना, कब पहला मैच था उसका श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान का और श्रीलंका का, वो जो हमारा स्पिनर है उसने आउट किया, तो उसने भी तो यूं किया, लंका वालों ने तो कुछ नहीं कहा है। तो जब उसकी बारी है उसने आउट किया, उसने भी यूं किया, उसकी नकल उतारी है। एक बात बताएं, जब इंडियन टीम ने हमसे हाथ नहीं मिलाया था, हमने कहा ये स्पोर्ट्समैनशिप का खात्मा है, ये गेम के स्पिरिट के खिलाफ बात है, वो पॉलिटिक्स को बीच में लेके आ रहे हैं। अब इन द फील्ड रहकर हमने भी जो जब पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस हो रहे थे उसके इशारे करवाए हैं, तो फिर ये भी गलत नहीं है कि अगर गलत वहाँ से हो रहा है तो गलत फिर यहाँ से भी नहीं हो रहा? क्या ये मानने वाली बात नहीं है? और अब आईसीसी को इंडिया ने कंप्लेन की है, तो आपको लगता है कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स पर अब एक्शन लेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो शेक हैंड ना करने वाली बात है ना,
इनको इनके सीनियर प्लेयर ही चंद दिनों के बाद जलील करेंगे। या आप एक या 2 दिन के पहले देख लें, कपिल देव ने इन्हें जलील किया, अजरुद्दीन ने इन्हें जलील किया, वो कमेंट्री करने वाला आयशा भोसले है, उसने इनको जलील किया, अपने प्लेयरों को ही जलील किया उन्होंने कि यार ये क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, क्रिकेट तो जेंटलमैनों वाला खेल है, तो इन्होंने क्यों नहीं शेक हैंड किया। यानी कि ये हम नहीं कहते, ये उनकी तरफ से ही। ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, उन्हें उन्होंने बताया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो अच्छे प्लेयर थे ना, इनके वो जो रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, उन्हें क्रिकेट की सूझबूझ थी। ये सारे पर्ची के प्लेयर हैं, इन्हें निचले, वो कहते हैं ना निचली जात है हिंदू, वो है निचली जात है। मुझे तो नहीं लगता कि वो पर्ची प्लेयर्स है, क्योंकि वो मेरिट पे आते हैं। अभी देखे ना, उनकी नस्लों तो नहीं आती ना, सिफारिश से तो नहीं आते। आप हमारे क्रिकेट टीम में देख ले, पर्ची प्लेयर के अलावा आपको कौन मिलेगा। आईपीएल में इतने उनके खिलाफ, अभी देखिए अभिषेक शर्मा नया आया है, मेरिट पर आया है। इससे अच्छे प्लेयर पड़े हुए हैं आईपीएल के, जिन्हें ये नहीं लेके आए। अच्छा, लेकिन आपने बोला कि उनकी आवाम ने उनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, अच्छी बात है, उनकी आवाम ने उनको क्रिटिसाइज किया कि आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रखो। मैं भी बोलती हूँ कि खेल को खेल की हद तक रखना चाहिए। उनकी आवाम ने क्रिटिसाइज किया, हमारे प्लेयर्स भी जो है वो फील्ड में ऐसे इशारे कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको ख़त्म ना किया जाए, खेल को खेल की हद में रखा जाए। अगर वहाँ से स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा, तो फिर एटलीस्ट हम भी अपने प्लेयर्स को समझाएं। बेटा जी, असल बात पता क्या, हम यहाँ पे बैठ के ना इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ा आसान काम कर रहे हैं। ये जब आप बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं ना, और 10-15 हज़ार क्राउड को आपने हैंडल करना है, तो वो ना हैंडल हो रहे हो, तो फिर उनके लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर की निशानी है, ये तो ट्रेनिंग में बातें सिखाई जाती है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है। वही तो उसने प्रेशर हैंडल किया ना, प्रेशर हैंडल किया ना कि उनको मिर्चें इंडिया तक लगी है जाके। यानी कि उन लोगों को जो खुशी होनी चाहिए थी ना, वो उन्हें गम में बदल दी है। हम मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इस टाइम उनकी जो टीम है ना, वो बहुत अच्छी टीम है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जलील होते हैं अपनी बातों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। देखे ना, हमारी टीम 2 मैच हारी, वेलकम का खुश हुए कि हाँ यार, 2 पहलवान जब लड़ते हैं कि हारता ही हारता है। अगर यही इंडिया की टीम हारी होती 2 मैच, आप बिलीव करें इनका कोई प्लेयर इंडिया में नहीं जा सकता था। इनके घर पहुंचने से पहले इनकी बिल्डिंगों को आग लग जानी थी, घरों को आग लग जानी थी। दुनिया में कहीं आप चले जाएं, आप इंग्लैंड में चले जाएं, पूरा स्टेडियम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर किसी मुखालिफ टीम के प्लेयर ने चौका मारा या छक्का ला, वो क्लैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एंजॉय करने आए हैं। अगर आप उन्हें इस तरह डिसहार्ड करोगे, जलील करोगे, तो वो फिर कहेंगे अच्छा भाई असी कल तो नहीं आवांगे, पैसे भी खर्च करिए ते नाल जलील भी होइए, तो फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अच्छा ਅਸੀਂ टीवी ਤੇ बैठ के देख लांगे। जब इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला कि जो मैच रेफरी है, इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में उस रेफरी को आप जो है वो फारिग कर दे, रिमूव कर दे। आईसीसी ने हमारी रिक्वेस्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया, पेनल्टी भी पाकिस्तान को भरनी पड़ी। तो अब आपको लगता है कि जो इंडिया ने केस किया है, कंप्लेन की है आईसीसी को, पाकिस्तानी प्लेयर्स पे तो जरूर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, क्या लगता है? ये तो हिस्ट्री उठा के देख ले, होता ही ऐसे है। अच्छा, ये हिस्ट्री उठा के देख लें आप कि हर जाना हमें भरना पड़ेगा आईसीसी। प्लेयरों ने कुछ भी नहीं किया होगा। आप देखें ना, जब जुआ स्कैंडल शुरू हुआ तो वसीम अकरम, वकार यूनुस और उस पे सलीम मलिक पे इन्होंने पाबंदी लगा दी, तो अपने प्लेयरों को इन्होंने बचा लिया, माखवा, स्टीवा और वो जो अल्लाह जन्नत नसीब करेगा, चलो कह देते हैं, वो जो स्पिनर था इनका, वार्नर नहीं था वो, हाँ वार्नर नहीं था, वो बड़ा मशहूर स्पिनर था उनका, तो उन्हें बचा लिया इन्होंने। इसी तरह इंडिया के प्लेयरों पे पाबंदी लग गई, इंडिया के प्लेयरों तो उनके बोर्ड ने उनको बचा लिया। ये जहाँ दुनिया में देख लो आप, जहाँ कोई कमज़ोर है ना उसी को दबोचते हैं, जहाँ कोई ताकतवर है वहाँ पे ये पाँव पड़ जाते हैं। अच्छा, अब इंडिया जनाब ये कह रहा है कि दहशतगर्दी के सिंबल ये दे रहे हैं क्रिकेट के फील्ड में भी, आप उनको जवाब कैसे दो? सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद हैं, क्या समझे? दुनिया ने देखा इन्होंने शेक हैंड नहीं किया, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि ये सियासत को क्रिकेट में ले आए हैं हमेशा। भाई यार, अगर आप लोगों ने नहीं खेलना था तो मेरी नज़र में ये दोनों तरफ से हो रहा है। तमाशे लगाने थे, नहीं पहले उधर से हुआ है, इधर से रिस्पॉन्स गया है,
ये बंदे के पुत्र ही तब बनते हैं जब इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाए, वरना ये सर पे चढ़ते हैं, ये समझते हैं कि हम अल्लाह माफ़ करे ना हारने वाली कौम है। इसी तरह इन्होंने जंग में इसी तरह का 4 दिन हम लोग मुतवातर उन्हें समझाते हैं, और बाज आ जाओ, और बाज आ जाओ, नहीं तो टाटियाँ चीखा पूरी दुनिया ने सुनिया ने, अल्लाह ने समझा हो रहा है गिदड़ भपकी दे रहे हैं। जब हमारे फौज ने जवाब दिया तो मारा कम है, घसीटा ज़्यादा है इन्हें, तो जाके दूसरों के पाँव पड़ते हैं, अब जलील होते फिर हार के आगे, कोई इनको मुंह नहीं लगाता। इसी तरह मेन चीज़ है, शेक हैंड करने से कुछ नहीं बिगड़ता। ये अगर शेक हैंड कर लेते तो इनकी अपनी आवाम, इनके अपने साबका प्लेयर ही इन्हें इज्जत देते, अगर ये शेक हैंड कर लेते तो उनके एक्स क्रिकेटर्स तो इंडिया पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, कह रहे नो मोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उनमें बड़े अच्छे लोग भी हैं जो क्रिकेट को समझते हैं ना, उन्हें भी पता कि हरामज़दगी यही करते हैं, क्या समझो। आप देखें ना, आप उसका बयान उठा के देख ले असरुद्दीन का। असरुद्दीन को छोटा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम था उसका। जडेजा को देख ले, उसको तेंदुलकर को देख ले, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कमेंट्री करने वाला बंदा आशा भोसले, वो इनको जूते मार रहा है कि तू क्यों सियासत को अपने कप्तान को जूते मार रहा है। वो यकीन करें, वो कह रहा है तू क्यों सियासत को लेके आया क्रिकेट में, अब भुगतो। अब मैंने 2 दिन पहले उसका बयान पढ़ा है यूट्यूब पे, वो कहता, वो इतना बड़ा कमेंट्री करने वाला बंदा है वो पूरी। उन्होंने ये कब बयान दिया है, मैंने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में देखूंगी अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। आशा भोसले बहुत बड़ा कमेंट्री करने वाला बंदा है। हाँ, उससे देखिए आप, आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम।